जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव शंभो शूद्रधारी अलग निरंजन श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी श्रावण चल रहा है और मैं श्रावण के महीने में आप सभी को एक छोटी सी जो इसकी पीछे से कहानी है और इसको मैं समझाना चाहूँगा। दूसरी बात, इसका मुझे बनाने का जो विशेष टॉपिक है और इस बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है और इसकी कथाएं आपको YouTube पे और बहुत सारा ग्रंथ आपको मिल जाएंगे जिस पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पूजा प्रतिष्ठा होती है वो शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से अध्ययन करने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं जो सिर्फ गुरु के मुख से ही मिलती हैं। और आप तो गुरु का जो महत्व है वो तो जानते ही होंगे, उसको मैं बताऊं ना बताऊं लेकिन आपको पता ही होगा कि गुरु, गु और रू, इसमें दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है गु। और जो पहले शब्द का जिसका अर्थ होता है कि अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार की तरफ से निकाल के प्रकाश की तरफ लेके जाता है उसे गुरु कहते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में लोग कांवड़ यात्राएं निकालते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में महादेव लोग कहते हैं कि ये प्रसन्न होते हैं श्रावण के महीने में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय वहाँ से बहुत सारी रत्न निकले थे, बहुत सारी जो सुंदर सुंदर रत्न निकले थे अच्छे अच्छे, और वहाँ से कहते हैं कि जो कामधेनु गाय है वो वहीं से निकली थी माता। दूसरा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारी वस्तुएं, रत्न, आभूषण, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निकले थे, दिव्य अस्त्र, लेकिन उसमें से विष भी निकला था। तो अस्त्र शस्त्र तो सभी देवताओं ने ले लिया, लेकिन वहाँ पे जो विष निकला उसको ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं थी, या कि आप सीधा मैं बोल रहा हूँ कि वो कोई ग्रहण नहीं कर सकता था। तो ये समस्या देवताओं के सामने आई। तो उस समय क्या हुआ कि महादेव के श्री चरणों में ये सब जितने भी देवता थे वो गए, वहाँ पे देव भी गए, राक्षस भी गए, और उन्होंने वहाँ से परमपिता से निवेदन किया कि हे महादेव, ये जो विष निकला है इस विष से पूरे तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे और समस्त प्राणियों का नाश हो जाएगा, सभी का अंत हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कि अगर इस विष का जो प्रकोप है इसी तरह से बढ़ता रहा तो सभी देवी हम लोगों के सहित, हम लोगों के यानी देवताओं के समेत सभी जो ये मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, तीनों लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। उस समय परमपिता ने वहाँ से चले और वो जाके उस विष को ग्रहण कर लेते हैं, और उसको ग्रहण करने के बाद वो विष जब वो उनके यहाँ पर कंठ पे पहुँचा तो माता, उनकी जो माँ है पराशक्ति परमेश्वरी माँ आदिशक्ति, उन्होंने उस विष को काली माता का स्वरूप धारण किया और वो उस विष को इस कंठ में, परमपिता के कंठ में वहीं पर रोक देती हैं, जिससे वो नीचे की ओर नहीं जा पाता और वो कंठ में ही रुक जाता है। जब वो माता देखती है कि ये विष ग्रहण करेंगे तो माँ को बहुत दुख होता है। कोई भी माँ हो अपने पुत्र को संकट में देखकर उसे दुख ही होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वहाँ से माँ ने उनके जो विष है वो कंठ में रोक दिया और वहीं से उनका नाम जो पड़ा वो नीलकंठ पड़ा। इसलिए जो श्रावण का महीना होता है ये महादेव का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप माँ की आराधना करेंगे, काली माता के साथ उनकी जो पूजा करेंगे, तो आपको बहुत सारा, ढेर सारा आपको लाभ मिलेगा, बहुत सारा आपको आशीर्वाद देंगे परमपिता और माँ भी देगी, और आप अपने लाइफ में खुश और मस्त रह सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसकी जो थोड़ी सी पूजन विधि है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप उसी से करेंगे तो इसमें मेरी गारंटी रहेगी कि आपको आशीर्वाद 100% मिलेगा, आपकी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे। करना क्या है, आपको किसी भी सिद्ध शिवलिंग किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित की गई हो, या कि किसी ऐसे देव पुरुष के द्वारा स्थापित की गई हो जैसे कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, या कि आप वहाँ नहीं जा सकते तो कोई थोड़ा सा, मतलब ये शिवलिंग जो हो थोड़ा डेली उस पर पूजा प्रतिष्ठा होता हो, किसी पवित्र मंदिर में हो, ठीक है। तो वहाँ पे करना क्या है, आपको जाना है, बिलपत्र वगैरह लेकर जाएं और चंदन का लेपन उनके जो शिवलिंग है, शिवलिंग के
शिवलिंग पर चंदन का लेपन करेंगे और वहाँ पर निवेदन करेंगे। पहले शिवलिंग को नहलाना है अच्छे से, ठीक है। नहलाने के बाद वहाँ पे चंदन का लेपन करेंगे और चंदन का लेपन करने के बाद आपको वहाँ पर बिल्वपत्र वगैरह, पुष्प वगैरह जो है अर्पित करना है उनको। और 1 लोटा जल जब आप शिवलिंग को साफ़ सुथरा कर लेते हैं तो उससे चंदन के पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और उस शिवलिंग पर माता काली का नाम लेकर, काली माता का नाम लेकर वहाँ पे उस पर अर्पित करना है और कहना है, हे माँ, ये मैं जो जल अर्पित कर रहा हूँ ये परमपिता के जो कंठ पर है उसमें ठंडक महसूस कराएं और जिससे उनको जलन ना महसूस हो। तो वो जल सीधा उनके कंठ पे जाएगा और वहाँ से उनको ठंडक महसूस होगी। और सावन के महीने में जो विष होता है वो जलन उत्पन्न करता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने श्री वासुकी नाग जी को अपने गले में धारण किया हुआ है और उनका जो नंदी होते हैं, नंदी जी, उनका जो मुख होता है ऐसा ऐसा करते रहते हैं, हवा करते रहते हैं, जिससे उनको ठंडक महसूस हो। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं और पूजन करते हैं धूप दीप अगरबत्ती से, जो भी है वो इस तरह से और भोग वगैरह लगाते हैं और माता के नाम से 1 लोटा जल उनको अर्पित करते हैं, इस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माँ भी आशीर्वाद आपको देगी। आपकी ज़िंदगी दिन दुनिया बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इतना ध्यान में रखना, ये श्रद्धा भाव होना चाहिए और आपको इसका लाभ 100% होगा। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनको भी पूजन विधि के बारे में नहीं पता है उनको बताएं, इसकी जानकारी उनको शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, शंभुनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, गुरुदेव जय, महाकाली माता की जय, जय नौ दुर्गा, शिव नौ दुर्गा धाम की जय हो। प्रणाम सभी को, नमस्कार।